तो छात्रों, आज हम उपयोजित लेखन, तो परीक्षा में कृति पत्र में प्रश्न क्रमांक 5 यह उपयोजित लेखन पर आश्रित प्रश्न होता है। कृति पत्र में कुल मिलकर 26 अंकों के लिए लेखन विभाग पूछा जाता है। उसमें पत्र लेखन प्रश्न क्रमांक 5 और पत्र लेखन ये 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। उसमें औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इस प्रकार 2 पत्र पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न आकलन पर आश्रित होता है। गद्य आकलन, गद्यांश पढ़कर 4 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर आकलन में हो। ये 4 अंकों का पाठ्यक्रम। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5A वृत्तांत लेखन का प्रश्न होता है। वृत्तांत लेखन के लिए अथवा में कहानी लेखन का प्रश्न पूछा जाता है। यह कुल मिलकर 5 अंकों के लिए वृत्तांत और कहानी लेखन होता है। छात्र उसमें से जिन छात्रों को कहानी लेखन आसान लगता है वे कहानी लेखन लिख सकते हैं, और जिन्हें वृत्तांत लेखन अच्छा लगता है, आसान लगता है, वे वृत्तांत का प्रश्न लिख सकते हैं। अगला प्रश्न विज्ञापन का होता है। यह विज्ञापन लेखन भी 5 अंकों के लिए होता है। और अंतिम प्रश्न क्रमांक 5E यह निबंध लेखन का प्रश्न होता है। तो छात्रों, परीक्षा में निबंध लेखन यह 7 अंकों के लिए पूछा जाता है। कितने अंकों के लिए? 7 अंकों के लिए। तो छात्रों, यह मुफ्त में अंक देने वाला यह प्रश्न है निबंध लेखन का। तो छात्रों, निबंध परीक्षा में निबंध पर एक प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 या 100 शब्दों में निबंध लिखिए, ऐसी सूचना दी जाती है। सूचना कौन सी होती है? निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए, ऐसा ये 7 अंकों का प्रश्न होता है। तो छात्रों, निबंध के जो 5 प्रकार हैं, इन 5 में से परीक्षा में 3 प्रकार दिए जाते हैं। 5 में से कितने? 3 प्रकार दिए जाते हैं। 3 में से आप लोगों को एक विषय पर 80 या 100 शब्दों में निबंध लिखना है। तो छात्रों, इस प्रकार आज हम निबंध लेखन का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले निबंध किसे कहा जाता है, निबंध की क्या परिभाषा होती है, यह भी देखना पड़ेगा। निबंध की आसान परिभाषा है, जिसे किसी प्रकार का बंधन नहीं होता उसे निबंध कहा जाता है। निबंध की परिभाषा क्या हो सकती है? जिसे किसी प्रकार का बंधन नहीं होता उसे निबंध कहा जाता है। तो छात्रों, निबंध के 5 प्रकार हैं। निबंध के कितने प्रकार हैं? 5 निबंध के प्रकार। निबंध के प्रकार, निबंध के 5 प्रकार हैं। पहला है आत्मकथनात्मक निबंध। दूसरा वैचारिक निबंध। तीसरा वर्णनात्मक निबंध। और चौथा चरित्रात्मक निबंध। और अंतिम है कल्पना प्रधान निबंध। तो छात्रों, निबंध के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। पहला है आत्मकथनात्मक निबंध, दूसरा है वैचारिक निबंध, तीसरा है वर्णनात्मक निबंध, और चौथा है चरित्रात्मक निबंध, और 5वां है कल्पना प्रधान। तो
छात्रों, परीक्षा में ये जो 5 निबंध के प्रकार है, 5 में से कोई 3 प्रकार प्रश्न पत्र में होते हैं, पृथ्वी पत्र में होते हैं, और इन तीनों में से आपको कोई एक निबंध लिखना है। तो छात्रों, आत्मकथनात्मक निबंध किसे कहा जाता है, यह भी देखना है। तो आत्मकथनात्मक निबंध, इसमें किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित करना होता है। अगर हम आत्मकथनात्मक निबंध लिख रहे हैं, तो आत्मकथनात्मक निबंध में किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति की जगह अपने आप को, स्वयं को स्थापित करना होता है। इस तरह से यह निबंध लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर एक मुरझाए फूल की आत्मकथा, एक मुरझाए फूल की आत्मकथा, यह आत्मकथनात्मक निबंध है। तो छात्रों, यह निबंध लिखते समय हमें खुद अपने आप को, हमें स्वयं अपने आप को क्या करना है, एक मुरझाया फूल बनकर यह निबंध लिखना है। दूसरा निबंध, एक घायल सैनिक की आत्मकथा, यह निबंध लिख रहे हैं, हमें अपने आप को एक घायल सैनिक समझकर यह निबंध लिखना है। तो छात्रों, इस निबंध की शुरुआत कैसे की जाती है? तो निबंध की शुरुआत आकर्षक होनी चाहिए। रुकिए शहरी बाबू, मैं एक घायल सैनिक बोल रहा हूं। मेरा जन्म रामपुर नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। मेरे दादाजी और मेरे पिताजी भी सैनिक थे। उनकी बड़ी इच्छा थी मैं भी सैन्य में भर्ती हो जाऊं। इसलिए मैं भी पिछले 5 साल से भारतीय सैन्य में सेवा दे रहा हूं। तो चलो, इस प्रकार आत्मकथनात्मक निबंध, ये मैंने शुरुआत की है। आत्मकथनात्मक निबंध की शुरुआत इस तरह से करनी चाहिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की जगह हमें अपने आप को स्थापित करना होता है। मैंने यहां पर एक घायल सैनिक की आत्मकथा का निबंध, दूसरा निबंध एक मुरझाए हुए फूल की आत्मकथा, यह निबंध लिख रहे हैं। इस यहां पर मुरझाए हुए फूल हमें बनना है। मुरझाए हुए फूल अपने आप को समझकर इस निबंध की शुरुआत करनी चाहिए। इस निबंध की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? सुनिए, मैं एक मुरझाया हुआ फूल बोल रहा हूं। मेरा जन्म एक माली के बगीचे में हुआ था। जब मैं छोटा था तब मेरा माली मेरी अच्छी तरह से देखभाल करता था। मैं अपनी माँ की गोद में बैठता था। मेरे साथ मेरे कई भाई भी थे। हर रोज मेरा मालिक मेरे पास आता था, मेरा सौंदर्य देखकर खुश होता था। इस प्रकार यह, जैसे यह फूल, मुरझाया हुआ फूल हमारे साथ बातें कर रहा है, इस तरह से यह आत्मकथनात्मक निबंध लिखना चाहिए। तो छात्रों, इस प्रकार आत्मकथनात्मक निबंध में वर्णन नहीं होता। कुछ छात्र क्या करते हैं, उदाहरण एक घायल सैनिक की आत्मकथा। एक सैनिक था, वो सैन्य में भर्ती हो गया था, वह एक युद्ध में घायल हो। यह निबंध आत्मकथनात्मक निबंध नहीं हो सकता। तो छात्रों, आत्मकथनात्मक निबंध में वस्तु, प्राणी, व्यक्ति की जगह पर स्वयं को स्थापित करना होता है, उसे आत्मकथनात्मक निबंध कहा जाता है। तो आत्मकथनात्मक निबंध में कौन कौन से विषय आते हैं? फटी किताब की आत्मकथा, मैं सागर बोल रहा हूं, मुरझाए फूल की आत्मकथा। इस प्रकार के जो निबंध है, ये आत्मकथनात्मक निबंध है। निबंध का दूसरा प्रकार वैचारिक निबंध है। तो वैचारिक निबंध किसे कहा जाता है? तो वैचारिक निबंध में विचारों को प्रधानता दी जाती है। किसे प्रधानता दी जाती है? विचारों। विचार महत्व के होते हैं। तो उदाहरण के तौर पर प्रदूषण, कारण एवं निवारण, यह वैचारिक निबंध है। तो ऐसे निबंध लिखते समय छात्रों को क्या करना है? प्रदूषण के कारण,
सोच विचार करके प्रदूषण के कारण कौन कौन से ये लिखने होते हैं। उसकी भयानकता भी वर्णन करना पड़ता है। ये किसके जरिए? विचारों के जरिए। और प्रदूषण बढ़ने पर मनुष्य का, सारे जीव जंतु का क्या हाल हो जाता है, और इस प्रदूषण का निवारण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमें सोच विचार करना चाहिए। यानी वैचारिक निबंध लिखते समय विचारों को प्रधानता दी जाती है, यानी सोच विचार करते हुए ये निबंध लिखने चाहिए। इस प्रकार यह निबंध का दूसरा प्रकार है। निबंध का तीसरा प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। तो वर्णनात्मक निबंध में मनुष्य, प्राणी, वस्तु, दृश्य, यात्रा का वर्णन होता है। वर्णनात्मक निबंध में क्या होता है? मनुष्य, प्राणी, वस्तु, दृश्य, यात्रा का वर्णन होता है। जैसे इसमें कौन कौन से निबंध पूछे जाते हैं? पुस्तक प्रदर्शनी में आधा घंटा, नदी के किनारे 2 घंटे, बस स्थानक पर आधा घंटा। इस प्रकार के ये जो निबंध है, बगीचे की सैर, ये कैसे निबंध है? वर्णनात्मक निबंध है। तो छात्रों, ये वर्णनात्मक निबंध लिखते समय वहां के माहौल का बारीकी से वर्णन होता है। हम 1 या 2 घंटे में, उदाहरण के तौर पर बस स्थानक पर आधा घंटा है, हम बस स्थानक पर आधे घंटे के लिए रुकते हैं। इस आधे घंटे में अब हम अपनी आंखों से जो जो देखते हैं, इन सारी बातों का बारीकी से वर्णन अपने निबंध में करना पड़ता है। उसे वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। समझ में आ गया? वर्णनात्मक निबंध कैसे लिखे जाते हैं? अगर हम नदी के किनारे चले गए, नदी के किनारे 2 घंटे, नदी के किनारे का जो दृश्य होता है, वह सौंदर्य होता है, यह सौंदर्य बारीकी से अपने निबंध में चित्रित करना पड़ता है। उसका वर्णन क्रम के अनुसार निबंध में होना चाहिए। इस प्रकार उसे वर्णनात्मक निबंध कहा जाता है। चौथा है चरित्रात्मक निबंध। निबंध का चौथा प्रकार कौन सा है? चरित्रात्मक निबंध। तो छात्रों, चरित्रात्मक निबंध में प्रसिद्ध व्यक्तियों और महापुरुषों के जीवन चरित्र का विवरण होता है। चरित्रात्मक निबंध में किसका वर्णन होता है? प्रसिद्ध व्यक्तियों और महापुरुषों के जीवन चरित्र का विवरण किया जाता है। जैसे मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय गायक, मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरी मां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो निबंध है, ये निबंध कैसे? चरित्रात्मक निबंध है। उदाहरण के तौर पर हम निबंध लिख रहे हैं मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय नेता, ये निबंध लिख रहे हैं। ये निबंध चरित्रात्मक निबंध है। सबसे पहले हमें मेरा प्रिय नेता, उसका नाम, उसका सामाजिक, शैक्षिक और देश के लिए जो योगदान है, इन सारी बातों का जीवन चरित्र हमें इस निबंध में लिखना है। इसमें मेरी मां, यह भी निबंध आ सकता है। हम अपनी मां का जीवन चरित्र, जीवन परिचय भी इस निबंध में लिख सकते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार यह चरित्रात्मक निबंध होते हैं। इसमें क्या होता है? प्रसिद्ध व्यक्तियों और महापुरुषों के जीवन चरित्र का विवरण किया जाता है। तो इस प्रकार ये निबंध लिखा जाता है। और निबंध का आखिरी जो प्रकार है वह कल्पना प्रधान निबंध है। अंतिम 5वां प्रकार कौन सा है? कल्पना प्रधान निबंध है। तो कल्पना प्रधान निबंध में वास्तविकता, जो कल्पना का समावेश किया जाता है। इसमें 2 बातों का समावेश होता है। एक होता है वास्तविकता और दूसरा होता है कल्पना का समावेश। कल्पना की जाती है। ये 2 बातें कौन से निबंध में होती है? कल्पना प्रधान निबंध में होती है। इसमें कौन कौन से निबंध पूछे? यदि मोबाइल न होता तो, यदि मोबाइल न होता तो, यदि मैं वैज्ञानिक होता तो, अगर दीवारें न होती तो, अगर परीक्षाएं न होती तो, ऐसे जो निबंध है, ये निबंध कैसे? कल्पना प्रधान। हमें कल्पना करनी पड़ती है और वह चीज न हो। उदाहरण यदि मोबाइल न होता तो, ये निबंध है। हम ये निबंध लिख रहे हैं। ये निबंध कैसे लिखा जाता
वास्तविक महत्व उसका लिखना चाहिए। अगर यह मोबाइल में होता तो न होने पर हमारी जो नुकसान है, हमारी जो हानि होने वाली है, उसके बारे में कल्पना की जाती है। तो छात्रों, इस प्रकार कल्पना प्रधान निबंध में वास्तविकता और कल्पना का समावेश किया जाता है। तो छात्रों, ये जो निबंध होते हैं इस प्रकार ये मुफ्त में अंक देने वाली निबंध है। ये पांचवा ये प्रश्न जो है ये मुफ्त में अंक देने वाला है। तो छात्रों, 7 अंक प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 7 या 8 परिचितों में निबंध लिखना चाहिए। तो निबंध लिखते समय कुछ ध्यान में देने वाली जो कुछ बातें हैं वे बातें अगली तस्वीर में